हेलो, अजय माथुर दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन देयर। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर सेकंड, राइट? चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 11, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग कई तरह की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो, एंड जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन आज की डेट में चल रही है उसको इलेबोरेटली समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिस्टोटल। तो ये आपको जानना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन हम करते कैसे हैं। ये सब मेथड्स मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है देन प्लीज वॉच। अच्छा, एरिस्टोटल आए थे सबसे पहले, उन्होंने क्लासिफिकेशन की शुरुआत की। और देर आर वेरियस रीजन जिनकी वजह से आप उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, राइट? फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जुआलॉजी भी इन्हीं को बोला जाता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत की इन्होंने। और इन्होंने प्लांट्स को हर्ब्स, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स, उससे थोड़े बड़े प्लांट जिनके पास ब्रांचेस हो उनको श्रब्स, और लास्ट जो ट्रीज है, बड़े बिग ट्रीज, तो इन कैटेगरीज में प्लांट्स को डिवाइड किया। वहीं एनिमल्स को डिवाइड किया इन्होंने दो कैटेगरीज में, एक वो जिनके पास आरबीसीज प्रेजेंट थे और एक वो जिनके पास आरबीसीज नहीं थे। फिर आता है कैरलस लीनियस, हु वाज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया। हालांकि इसके कई डिसएडवांटेजेस थे, वो हम डिस्कस करेंगे। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट आर एच विटेकर, हु गेव अस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच विटेकर ने दिया, उसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया को डिस्क्राइब किया। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द डीमेरिट्स ऑफ कैरोलस लीनियस एंड व्हाट वर द मेरिट्स ऑफ आर एच विटेकर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दोनों ही सेम है, देन इट वुड बी इजी टू मेमोराइज, राइट? जैसे मैं ये बोलता हूँ कि कैरोलस लीनियस की जो कमियां थी वो ही अडेप्ट करके, उन्हीं को इम्प्रूव करके आर एच विटेकर ने अपनी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया। जैसे कैरलस लीनियस की जो क्लासिफिकेशन थी, उस क्लासिफिकेशन में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कोई जगह नहीं थी। मतलब प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, सभी को एक ही जगह रख दिया गया था। अच्छा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सब एक जगह। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चाहे वो ऑटोट्रॉफिक हो या हेटरोट्रॉफिक हो, सभी को एक जगह रख दिया गया था। हम ध्यान रखें, हम कैरलस लीनियस की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को नजरअंदाज किया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स रखते हैं अलग अलग तरह का इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। जैसे कि कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, और कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। तो ये इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन था ही नहीं, उन्होंने बस बोल दिया प्लांट और एनिमल्स, खत्म। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप की कोई बात ही नहीं थी कि किस तरह से कोई इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को वो ध्यान में रखें अपने क्लासिफिकेशन में, ऐसा कुछ नहीं था। और इन्हीं सब डीमेरिट्स को अपग्रेड करते हुए, अपडेट करते हुए, आर एच विटेकर आते हैं अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन लेकर। और उसमें ये आप बोल सकते हो, उनमें यही उन्होंने क्या किया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को अलग रखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अलग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक अलग, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप में प्रोड्यूसर अलग, कंज्यूमर अलग और डिकम्पोजर्स अलग, राइट? ओके, फाइलोजेनिक रिलेशन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक। ये सब सब ध्यान में रखते हुए आर एच विटेकर ने अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया।